वेलकम बैक टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ सुमन और आज है हम फुकॉक में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज है हमारा चौथा दिन वियतनाम में। और आज हम लोग पहुंच गए हैं फुकॉक में। पिछले कल ही हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे और हमारा जो स्टे है वो भी बहुत अच्छा है। आज हम लोग दूसरे होटल में चेक इन करने वाले हैं। यहाँ के जो बीच हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। उनको देख के बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब आप खुद देखोगे यार कि इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर है और इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे ये बंदा कुछ तो भी निकाल रहा था, शायद इसने एक शेल में से कुछ निकाला। और ये लोग जापान या कोरिया के लग रहे हैं। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो स्किन वाइटनिंग करते हैं एंड अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इसलिए वो लोग बिना छाते के धूप में भी बाहर नहीं निकलते। एक और जो कमाल की चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ यहाँ के रेस्टोरेंट्स के बारे में, वो ये है कि जैसे अपने देश में होता है कि अगर बीच फ्रंट प्रॉपर्टी है तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। रेस्टोरेंट हो, चाहे होटल हो, चाहे रिजोर्ट्स हो, जो भी हो। लाइक जैसे ही आपको व्यू मिल गया, प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि आप उनको अफोर्ड भी नहीं कर सकते एक नॉर्मल आदमी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर चाहे बीच फ्रंट हो, चाहे जैसा भी हो, मतलब जो प्राइजेस हैं वो सेम ही रहते हैं। ऐसे प्राइजेस जहाँ पर लोकल्स भी जाके खा सके। तो ये एक यहाँ के बिजनेसेस की बहुत ही ख़ास बात मेरे को लगी। और दूसरी ये कि लोकल लोग भी यहाँ पे बहुत ट्रैवल करते हैं। अगर वियतनाम में है तो फुकॉक इज़ अ मस्ट टू विजिट। हमारा खाना जो है वो आ चुका है। आज मैं खा रही हूँ टोफू बर्गर। तो अब हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। मैंने बर्गर ऑर्डर किया था और उसके साथ में सैलेड। मैंने कहा था कि थोड़ा सा सैलेड, क्योंकि हमें वो अपनी इंडिया वाली आदत है। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से खूब सारा सैलेड दे दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नवीन अभी वेट कर रहे हैं अपने खाने का। एंड कोकोनट। हमारा जो ऊपर वाला स्टे था वो ख़त्म हो गया, तो हमने सोचा कि इसी जगह पे हम लोग एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो लॉन्ग बीच आइलैंड है, जो लॉन्ग बीच है वो यहीं पर है। तो हमने सोचा है कि हम सेम प्रॉपर्टी में एक्सटेंड करते हैं। फिर उन्होंने हमें बाकी के रूम्स दिखाए, तो हमें ये बंगलो मिल गया यहाँ पर, जो कि एकदम ही बीच फ्रंट प्रॉपर्टी है। यहाँ से बीच का व्यू दिखाई देता है। एंड अगर यहाँ पे बाहर बालकनी दी हुई है इन्होंने। उसके बाद अगर आप रूम देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है अंदर से, जिसमें टीवी भी है, ड्रेसिंग टेबल और इवन वर्किंग स्पेस के लिए भी है। एंड देन एसी है। और ये सारा का सारा जो रूम है वो हमें पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 2300 रुपये में, मतलब 2300 INR। एक मैं तो इंडिया में इमेजिन नहीं कर सकती इतना अच्छा, इतना सस्ता कमरा, क्योंकि हमें कम से कम भी 5000 रुपया तो देना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने 2300 रुपये दिए हैं। मैं आ गई हूँ लंच करने नवीन के बिना। नवीन जिम गए हैं। ये लोग ना हमेशा खाने से पहले ऐसे इसमें नई चॉपस्टिक्स देते हैं, तो ये रही मेरी चॉपस्टिक्स। पर मुझे ना इसके साथ खाने नहीं आ रहा, तो कैसे खाते हैं यार भाई, पता नहीं कैसे खाते हैं ये लोग। थैंक यू। तो मैं ये मंगा लिया। अब मैं खाऊंगी इसको अपने चाउमीन की तरह। मुझे काइकिंग करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन मैंने इस ट्रिप में काइकिंग नहीं करी। पर कोई लड़की थी जो काइकिंग कर रही थी, तो मैं बस बैठ के उसको देखती रही और बहुत अच्छा लग रहा था उसको जाते हुए। फिर शाम हो गई और शाम के समय नवीन ने कहा कि चलो हम लोग बाहर घूम के आते हैं। और हम निकले थे घूमने के लिए, लेकिन हम पहुंच गए सैलून में, जहां पर मैंने सोचा कि चलो मैं अपने बालों की स्मूदनिंग करवाती हूँ। समुद्र के पानी से और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं मेरे बाल। तो मैं गई थी वहाँ पे स्मूदनिंग कराने के लिए, लेकिन फिर मैंने वहाँ पर स्मूदनिंग, केराटिन, कलर सब कुछ करवा लिया और उसके साथ में ही हेयर कट भी ले लिया। स्टेज नंबर 2 पे चल रहा है अभी मेरा बालों का काम। और ये है वियतनाम का झंडा। ये बहुत मस्त हो गया यार। यहाँ पे मेरे को खाने के लिए जो चाहिए था उसके लिए भी नवीन को लेके गए साथ में कि कहाँ पे मिलेगा वो आइटम जो मुझे वियतनाम की सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ लगी है। और वो मस्ट ट्राई है अगर आप वियतनाम में हैं और एक वेजिटेरियन है और अगर आपको मीठा पसंद है तो आपको ज़रूर खाना चाहिए। अभी नवीन बाहर बियर पी रहा था उन लोगों के साथ में, तो अंदर ये लेके आ गए, क्या कहते हैं इसको, ये फूलों की पूरी टोकरी। डिलीशियस लोटस सीड।
लोटस सीड नहीं, मेरे को नहीं खाना ये। नहीं नहीं, ये अंडे खाओगे? एक किस चीज के अंडे हैं ये भाई? अंडे हैं क्या ये? एग्स? एग्स? अंडे? नो 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 भाई। और ये देखो यार, ये अंडे हैं, उबले हुए अंडे। पता नहीं कौन सी चिड़िया के मार के लाए हैं यार। सांप के इधर नहीं है। यस, वी विल टेक दिस टू। वेट ले जाओ ये यहीं पे रख दो भाई। ये देख लो, ये यहाँ के रेडी वाले हैं। और ये फल भी आ गया हमारे सैलून के अंदर से। यार जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है ना, वो है यहाँ के रेडी वाले। भाई ना तो वो कपड़ों से रेडी वाले लगते हैं, ना वो बिल्कुल भी गरीब लगते हैं। उनके हाथ में होता है आईफोन 16 प्रो मैक्स या 16 प्रो, जो फ़ोन मेरे पास है, जिसको खरीदने के लिए मैंने अपना दिल जिगर, मतलब पता नहीं क्या क्या कितना पैसा डाला है इस फ़ोन को अपने हाथ में लेने के लिए। ये लोग नारियल बेचने वाला वो आईफोन लेके चला होता है भाई। ये रेडी वाले आईफोन वाले हैं। सैलून में सबके पास आईफोन 16 है भाई। 16 लेटेस्ट मॉडल है सबके पास, और मैक्सिमम के पास तो प्रो मैक्स है, जो कि इस दुनिया का सबसे महंगा फ़ोन है इस समय। एंड ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ पे कोई बैगर्स नहीं है, कोई भीख नहीं मांगता, कोई पैसे नहीं मांगता। और दूसरी चीज़, जो चाय बेचने वाले हैं या जो कॉफ़ी, भाई कॉफ़ी के ठेले पे कॉफ़ी की मशीन रखी हुई है, ना कि हमारी तरह वो है। तो यहाँ की जो इकोनॉमी है ना, वो अलग ही लेवल की है भाई। बहुत बढ़िया इकोनॉमी है। लोग वियतनाम को दिखाते हैं चीपेस्ट कंट्री। इट इज़ नॉट अ चीपेस्ट कंट्री। यहाँ पर इतनी चीप भी नहीं है ये, लेकिन ये हम लोगों को सस्ती क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ की जो इकोनॉमी है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस की हुई है कि जो रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे लोकल्स और टूरिस्ट दोनों खाना खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टूरिस्ट ही खाना खा सकता है कि एक्स्ट्रा पे करके, नहीं, लोकल भी सेम रेस्टोरेंट में खा सकता है, लोकल भी सेम टूरिस्ट लोकेशंस में ट्रैवल कर सकता है जैसे टूरिस्ट करते हैं, और वो भी सेम प्राइजेस पर। सो ये है डिफरेंस। और फ्रूट्स खाने के बाद फिर शुरू हो गया था मेरे बालों का स्टेज 3, जहाँ पर की कलर लगने वाला था। इस वीडियो में तो मुझे भी लग रहा है कि जब ये लाल रंग लगा रहे थे तो मैं कह सकती थी कि भाई तुम ये लाल रंग क्यों लगा रहे हो, जबकि तुम्हें ब्राउन लगाना चाहिए। लेकिन मैंने उस समय पता नहीं क्यों कुछ नहीं कहा, और जब मैंने बाद में फाइनल रिजल्ट देखा ना, तो चलिए आपको भी थोड़ा हैरान करती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो नहीं सोचा होता है वो हो जाता है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं पहले ये कलर कर चुकी हूँ, तो इन्होंने फिर से वही कलर मेरे बालों में छाप दिया। अब कुछ नहीं कर सकते, अब हम आखिरी स्टेज पर पहुँच गए। जैसे मुझे कलर का पता चला ये डिफरेंट हो चुका है, तो आई एम गोइंग टू हैव वन मोर ईयर विद द सेम कलर। तो गाइज सीरियसली यार बंदे ने मेरा वही सेम कलर फिर से कर दिया जो मैंने पहले करवा रखा था। उसे ये बात पता नहीं थी, बट दैट्स ओके। एंड ये जो ड्रिंक है वो वियतनाम का बहुत ही मस्त ड्रिंक है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। इसमें कोकोनट क्रीम है, और साथ में एक कोकोनट जैसा ही जो फ्रूट होता है जो खाने वाला, वो इसमें पीसेस डाले हुए होते हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है। तो नवीन दे रहा है सब सारे पार्लर, एक तो मतलब बहुत इतने अच्छे लोग हैं यार कि ना उनको कुछ बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, पता है। लाइक सीरियसली सेम कलर हो गया, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं कुछ बोलूँगा। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं और यार जैसे उसको पता चला ना कि मेरे पास ये पहले से ही सेम कलर था, उसका मुँह उतर गया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसको मैं कुछ और बोलूँ। कलर से मेरा मन भरा नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं कुछ नया हेयर स्टाइल ट्राई करूँगी। और मैंने देखा मेरे आसपास जो लोग हेयर स्टाइल करे हुए हैं लड़कियाँ, मैं भी वही हेयर स्टाइल लूँगी। और मैंने फिर ले लिया ये कोरियन हेयर स्टाइल। इस हेयर स्टाइल में मैं कोरियन तो बिल्कुल नहीं लग रही, लेकिन हाँ कुछ नया था जो कि मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो अब ये भी कर। मेरा जो हेयर स्टाइल है वो हो चुका है पूरा, और इसकी बहुत ही ज़्यादा नया और डिफरेंट है। मतलब मैंने पहले कभी लाइफ में ऐसा हेयर स्टाइल नहीं रखा। सो लेट्स सी नवीन का क्या रिएक्शन रहता है। सो ये देखो भाई, यहाँ पे चल रही थी मेरे को चिंगा बनाने की खुशी में नवीन ने सबको बियर पार्टी खिला दी। गुड मॉर्निंग, एंड आई होप आप सब लोग मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो कल रात को 1:30 बज गया था मेरे ये बाल सेट करते करते,
और एक्चुअल हेयर स्टाइल ऐसे है, ठीक है, पर मैं पहले से ही बीच से ऐसे रखती हूँ तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली टेढ़े हो चुके हैं आगे से और बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन नया हेयर स्टाइल है तो मुझे काफ़ी नया नया लग रहा है और काफ़ी चेंज लग रहा है मुझे खुद में। एंड आज हमारा 5वां दिन है तो वियतनाम में, और हम जा रहे हैं अभी एक कोरियन मार्केट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पे 80% ऑफ पे कपड़े लगाए हुए हैं उन्होंने। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत ही कम कपड़े लेके आए हैं इंडिया से और हमें थोड़े और कपड़े ख़रीदने चाहिए, मुझे, नवीन को भी। हम सोचते थे कि यार लगेज वहीं पे जाके खरीदेंगे, पर हमें यहाँ पे आके ना टाइम ही नहीं लग पाया कब कपड़े खरीदने का, बस यहाँ वहाँ ही घूमते रहे और जो कुछ मिला वो कुछ पसंद का नहीं था। तो अभी हम स्पेशली सोच रहे हैं कि शॉपिंग करते हैं और फिर बीच पे जाते हैं। चलो अभी हम आ गए हैं, ये एक लोकल स्मूदी स्टोर है, वहाँ पर स्मूदी खाएंगे अभी सुबह सुबह। और सामने ही कोरियन स्टोर है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, कोरिया फैशन 80% सेल आउटलेट। मेरा फ्रूट बाउल, एप्पल, मैंगो और ड्रैगन फ्रूट, और नवीन का कोकोनट स्मूदी अभी बन रहा है। कोरियन हेयर स्टाइल की तरह कपड़े भी बहुत महंगे थे, फिर हमने सोचा कि चलो दूसरे स्टोर में चलते। पहुंच गए हैं यहाँ पर एक स्टोर में जहाँ पे मैंने अभी गिम्बल खरीदा है, और ये गिम्बल OGI का है, OGI या DJI का है, जो मेरे को पड़ा है 7 to 8,000 का। मतलब इसमें हमें 2-3 हज़ार का डिस्काउंट मिला है। सेम प्राइस ही मिल जाता हमें अमेजोन से भी, पर मैं लेना चाहती थी एक, तो फिर मैंने ये ले लिया है अभी यहाँ पर। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर वियतनाम में आईफोन कितना सस्ता है, और अगर आप लेना चाहें तो कितने का आपको जो है वो यहाँ पर पड़ सकता है। और ये हमें लेके जा रहे हैं अपने आईफोन वाली दुनिया में। वाह यार, वाह यार, मस्त लग रहा है मुझे यहाँ पर। और ये गिम्बल को हाथ में पकड़ के तो मेरे मतलब ज़िंदगी संवर गई। एंड अभी है हम लोग एप्पल के स्टोर में, जहाँ से हम लोग अभी आईफोन 16 प्रो लेने वाले हैं। मेनली हमारी जो चॉइस रहेगी वो रहेगी 256 GB वाली। एक तो यहाँ पर बात करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ट्रांसलेटर ही यूज़ करते हैं। ये पता नहीं, अभी नवीन कुछ पूछ रहा था इनसे, सो भाई का नाम तो हमें पता नहीं है, बट लेट्स सी। अभी देखो, गोरे से भी मैंने खुद को सब्सक्राइब करवा लिया। लाइव You can. यस यस, चिंचाओ बोल दिया। चल मैं नहीं बोल रहा, लेने को मैं तो मस्ती कर रहा हूँ। हमारे दोस्त ने हमसे मंगाया था आईफोन 16 प्रो, जो कि हमने उनके लिए ले लिया और हमें ये पड़ा 85,000 का। शायद इंडिया में ये फ़ोन अगर आप नया ख़रीदते तो आपको 1,20,000 या 1,30,000 के आसपास मिलता। ट्रांसलेशन चल रही है यहाँ पे। अभी सारा पेपर वर्क हो गया है, और ऐसे कह रहे हैं कि अगर जब हम लोग एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें जो है वो ज़्यादा नहीं, लेकिन 8% वैट पे भी जो है वो रिफ़ंड मिलेगा। तो वो हमें हो ची मिन एयरपोर्ट पे ही करना पड़ेगा। थैंक यू। और आपको कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट ख़रीदना है, आईफोन ख़रीदना है या कुछ भी ख़रीदना है, तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप वियतनाम में आएँ और यहाँ पर ही वो प्रोडक्ट ख़रीद के जाएँ। और हमने जो स्टोर है वो हमने लिया हुआ है FPT से। तो ये है गिम्बल DJI Osmo Mobile 7 का जो मैंने लिया हुआ है। इनके पास इसका लेटेस्ट वर्जन भी था जो कि 7P 7 Plus है। उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस उसकी जो स्टिक है वो लंबी होती है। पर मैंने यही वाला लिया क्योंकि ये सस्ता पड़ रहा था थोड़ा सा। हमारा इंडियन पासपोर्ट कितना फ़ायदेमंद हुआ आज वियतनाम आके, मैं बता नहीं सकती यार। कसम से ऐसा लग रहा है कि हम वियतनाम नहीं जापान पहुंच गए हैं। कहाँ डाल रही है सरकार हमारी टैक्स भाई, हमारा सारा का सारा। यहाँ पे यार कुछ भी महंगा नहीं है भाई। अगर यहाँ पे सब्जियों और मतलब वेजिटेरियन खाना मिलता तो मैं यहीं पे बस जाती। बहुत सस्ता है खाना, इतना सस्ता है यार। बियर इतनी सस्ती है, 60 रुपए की। 60 रुपए की बियर हमारे यहाँ 200 पार कर चुकी है बियर। इसलिए कल तुमने सबको पूरी पेटी पिला दी क्योंकि सस्ती थी। पूरे स्टाफ को कल नवीन ने बियर की पार्टी खिलाई। क्योंकि तुम्हारे बाल बनने में 4 घंटे लगते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ ये बात भी है। सबके साथ पार्टी। थैंक यू। Thank you. Nice. I hope you have a good travel. Yes, yes, Yeah. thank you guys. I will see you YouTube. Yes, yes, thank you. Yeah, we'll come back again later.
सो गाइस ये था, ये जो स्टोर था वो एप्पल ऑथराइज था। और अगर आप भी अपने दोस्तों के लिए या आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो वियतनाम जा रहे हैं तो उनसे आप भी अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत ही सस्ते मिलते हैं। वहाँ पर टैक्स बहुत कम होता है और बहुत ही सस्ते प्राइस पे जो आपको ये मिल जाते हैं। बाकी बाहर निकलने के बाद ही इतना सुंदर लग रहा था सब कुछ कि हम तो फटाक से निकल पड़े आगे एक्सप्लोर करने। और ये है सैलून जहाँ पे मैंने अपने हेयर कलर करवाए हैं। हाउ आर यू? एंजॉय योर मील। मैंने सोचा कि मैं अपने हेयर केयर के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ से ले लेती ये हूँ। अभी मुझे ये प्रोडक्ट्स बता रहे हैं कि मेरे बालों के लिए कौन से बढ़िया रहेंगे। क्योंकि भाई ये मेरा जो झुंडा लग रहा है इसको फिक्स कर दे। अब थोड़ा बेटर लग रहा है। पेमेंट कर दी? हाँ चलो। थोड़े पैसे उड़ाने के बाद मैंने सोचा कि जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि मैं और कुछ खर्चा करूँ। चलो अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। लेट्स गो। पहनो। चलो मैंने पहन दिया। नवीन मुझे यहाँ पूरी कोशिश कर रहा है हेलमेट पहनाने की, लेकिन भाई इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद मैं अपने बालों पे हेलमेट रखूंगी? नेवर। अच्छा कहाँ बोली उसमें कपड़ों की दुकान? अभी हम पहुँच गए हैं ये स्टोर में। अब हम यहाँ पर कुछ कपड़े देखते हैं अपने लिए। घर से निकले थे हम लोग कपड़े लेने के लिए, लेकिन हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, पर आज के दिन हमें कपड़े कहीं नहीं मिले। इस दुकान में भी हमें कुछ अब पसंद। सोच रहे हैं पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। अपने गिम्बल की स्टेबिलिटी को चेक करते हुए हम लोग पहुंच गए खाना खाने। यहाँ पे नवीन ने एक अंकल को खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन वो अंकल नवीन को खाना खिलाना चाहते थे। नवीन ने सोचा कि वो शायद पता नहीं क्या चाहते हैं, तो नवीन ने कहा कि वो उनको खाना खिलाना चाहता है, पर वो अंकल तो बोले कि नहीं भाई मैं तेरे को खिलाऊंगा। लेट्स एक्सप्लोर फूकॉक एज अ लोकल। हेलो डॉगी। हाय। हेलो। So let's see what we have to eat. मेन्यू तो बहुत बड़ा है। हाँ चिकन ड्रम स्टिक। ठीक है तुम ये खाओगे? यस यस। और एग फुल्ली कुक्ड। नवीन अपने दोस्तों को मुझे मिला रहा है, क्योंकि ये जिम के पास है तो शायद नवीन यहाँ पे रोज़ ही आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है। खाने की वीडियो तो मैं नहीं ले पाई, लेकिन मैंने पिया ऑरेंज जूस और नवीन ने पिया कोकोनट वाटर, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और साथ में ही मैंने लिया था, मतलब तंगड़ी थी, और नवीन ने खाया पोर्क एंड राइस। जैसे ही मैं करती हूँ तो मेरे बाल फिर से ऐसे हो जाते हैं, बट प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिए बिकॉज इट्स सपोज टू बी लाइक दिस। एंड ये कैफ़े में, मतलब ये जो लोकल रेस्टोरेंट है यहाँ पर नवीन हर रोज़ आ रहे हैं, तो आज मैं भी आई हूँ और मुझे भी इनका खाना अच्छा लगा, डिसेंट लगा। बाकी यहाँ पर आप कहीं पे भी चले जाओ तो जो जूस है वो तो यहाँ पे बहुत बढ़िया मिलता ही है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, किस तरफ को जाएं, तो लेट्स सी अभी हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। हाय बाय बाय नवीन के दोस्त। हेलो। वेरी डेंजरस। ये नवीन के दोस्त। अभी नवीन ट्रांसलेट करके बताएगा कि नवीन की वाइफ कितनी डेंजरस है। बीवी की हो रही। ट्रांसलेटर यूज करके हम लोग बात करते हैं, इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहाँ से हैं। नवीन अपना ये फिनिश करते हुए एंड अब हम जा रहे हैं यहाँ से। अभी मेरा मूड थोड़ा सा ऐसे ही लो हो रखा है, अब मुझे थोड़ी सी हेडेक हो रही है, तो मैंने सोचा कि अपने रूम के पास वाले कैफे में चलती हूँ और वहाँ पे जाके कॉफ़ी पीती हूँ। आई डोंट नो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है या सिर्फ मेरे साथ ही होता है, लेकिन समटाइम्स आई जस्ट फील वेरी लो। और अभी वही टाइम है जब मेरे को बहुत ख़राब फील हो रहा है, मतलब डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही हैं यार कि मैंने ये नहीं देखा, ये नहीं किया, वहाँ नहीं गई, एंड थोड़ा अजीब भी लग रहा है। तो फिर मैंने कहा कि नवीन सो रहा है तो मैं बाहर थोड़ा घूम फिर के आती हूँ। ये कॉफ़ी थोड़ा इस तरह से भर रही है।
सनसेट देखते देखते मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी इवनिंग बिताई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सनसेट देखकर। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहे हैं।